तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बिहार इंटरनेट द्वारा जारी यह मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हम जैसा कि आप लोग जानते हैं दे रहे हैं। देखिए, इंटरनेट मॉडल पेपर क्वेश्चन नंबर हम बता दिए हैं 40 तक, हम 40 के आगे बताने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 देख सकते हैं आप। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन अच्छा से देखिएगा। 40 में देखिए कह रहा है, 40 में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, देखिए त्रिभुज को बनाइए ABC। हम बता दें कि यह जो है इंटरनेट द्वारा जारी मॉडल क्वेश्चन जो है, मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का हम सोल्व कर रहे हैं। मॉडल सेट 1 का ना पार्ट 2 वीडियो है ये, 40 से क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC में कह रहा है कि AD लंब BC पर, यहाँ से इसे यहाँ D लंब डाल दिया, लंब BC पर है और AD बराबर DC बराबर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी AD के मान भी 8 दिया है और DC के मान भी 8 दिया है। ठीक है, और कह रहा है कि AB का मान क्या होगा, जबकि BC के मान B और C यहाँ से लेके यहाँ तक मान दिया 14। तब यहाँ से यहाँ 14, ये 8 है तो 6 हो जाएगा, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 10 होगा। ट्रिपलेट नंबर आप जानते हैं कि 3 4 5 होता है, इसी का दुगुना कीजिएगा तो 6 8 10 हो जाएगा। तो अगर ये 6 है, ये 8 है, तो कितना होगा 10। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा, देखिए 40 में हो जाएगा C ऑप्शन। आंसर कौन हो जाएगा C। 41 देखो, 41 में है किसी वृत्त की परिधि उसकी व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है। अगर वृत्त है, अब वृत्त का जो परिधि है, ये जो परिधि है टोटली ये परिधि उसके व्यास से कितना अधिक है, व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है। तो मान चलिए, तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। अगर व्यास x मानते हैं तो परिधि कितना होगा, x + 9 होगा ना। अब हम जानते हैं कि व्यास के आधा त्रिज्या होता है, त्रिज्या पूछ रहा है। अच्छा, वृत्त का परिधि बराबर का होता है फॉर्मूला 2πr, और जो कि परिधि दे दिया हुआ है x + 9 दिया हुआ है, नहीं दिया है तो यहाँ लिख सकते हैं 2 पाई के पाई छोड़ दीजिए, यहाँ हो जाएगा r, हो जाएगा ना। या अब पाई के मान बैठा सकते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ देखिए, अगर मान चले जो व्यास होता है, व्यास त्रिज्या के 2 गुना होता है ना, तो 2r, व्यास बराबर 2r नहीं लिख सकते हैं। तो व्यास को अगर 2r मानते हैं तो त्रिज्या कितना होगा 2r + 9 हो जाएगा, 2r + 9। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं 2r + 9। तो यहाँ 2r + 9 बराबर 2 × 22/7 और गुने r। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि अगर इसको गुना करेंगे तो 2r + 9 बराबर 22 × 44 r/7। ये 2r को उधर भेजे तो 9 हो जाएगा, और इधर आके घटेगा 44 r/7 - 2r। तो 9 बराबर 7 एलसीएम ले लीजिए, तो 44 r - 7 × 14r। तो इधर हो जाएगा 9, 44 में से 14 गया तो 10, 4 में से 4 गया 0, और 4 में से गया 30 r/7। इसे गुना हो जाएगा तो 963 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 30 r। इसलिए r बराबर कितना होगा 63/30, यानी कि r के मान हो जाएगा, आपको भागा देंगे तो 30 दूना 60 है, 3 बचा 0, 2.1 आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर B इधर राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर इतना है, उनके परिधियों का अंतर 20 है, तो उनकी त्रिज्याओं का योग निकालो। देखो क्वेश्चन नंबर 42 है। तो 42 है, 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर। देखिए 2 गो वृत्त है, दोनों का क्षेत्रफल का अंतर दिया है, क्षेत्रफल का अंतर दिया हुआ है, अंतर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उनकी परिधि का अंतर दिया हुआ है। परिधि का अंतर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। उनके त्रिज्या का योग निकाले, त्रिज्या का योग, ठीक ना। तो क्षेत्रफल का अंतर जो दिया ना है, तो हम लिख सकते हैं पाई, इसका अगर त्रिज्या इसको r1 मानते हैं, इसके त्रिज्या को r2 मानते हैं, तो पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर, और दोनों का अंतर कितना है 100। पाई यहाँ से कॉमन ले लो तो जगह r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर बराबर 100। ठीक है, अब यहाँ देखिए अब दिया हुआ है
कि परिधि का अंतर है 2 पाई r1 माइनस 2 पाई r2 के मान कितना दिया है 20। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पाई, यहाँ से भी कॉमन 2 पाई कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा r1 माइनस r2 बराबर 20। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो सही है। अब यहाँ लिख सकते हैं हम क्या r1 माइनस r2 बराबर 20, ये आ जाएगा बट्टा में 2 पाई। और यहाँ लिख सकते हैं r1 के स्क्वायर माइनस r2 के स्क्वायर बराबर 100 बटा में पाई। देखिए 100 बटा में, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 से चलिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर बराबर 100 बटा में पाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र फॉर्मूला था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार जोड़ेंगे r1 प्लस r2, एक बार घटाएंगे r1 माइनस r2 बराबर 100 बटा में पाई। अब ये देखिए r1 माइनस r2 के मान 20 बटा में 2 पाई दिया हुआ है, तो उसका मान यहाँ पे हम रख देते हैं। तो r1 प्लस r2 हो जाएगा, अब यहाँ हो जाएगा कितना 20 बटा में 2 पाई बराबर 100 बटा में पाई। गुना में है तो कट जाएगा, पाई से पाई खत्म हो गया, 2 से कट जाएगा 10 बार में, ई से कट जाएगा 0 से 0, यानी r1 प्लस r2 के मान कितना आ गया 10 आ गया। समीकरण इसको 2 मान लीजिए। और वहाँ से देखिए समीकरण 1 इसको मानते हैं 2, और एगो इसका दिया था यहाँ, इसको 2 मानिए और इसको 3 मान लीजिए। अब समीकरण आप चल दीजिए 2 तथा 3 से, 2 तथा 3 से, नहीं समीकरण का जोड़े पूछ रहा था, तो समीकरण का जोड़ कितना आ गया, देखिए समीकरण का जोड़ आ गया 10। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ सी, ऑप्शन नंबर सी है ना। अब देखिए यदि बिंदु 5 इतना 5 पी तथा 2 जीरो के बीच की दूरी पी 5 हो तो पी का मान ज्ञात करो। अब क्वेश्चन 43 पर आइए। देखिए यदि 2 बिंदु दिया हुआ है, 2 बिंदु कितना दिया है 5 पी तथा 2 जीरो के बीच की दूरी दिया हुआ है, देखिए कितना 5 है, दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है 5 दिया है। तो 2 बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला होता है, दूरी का एक फार्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो दूरी 5 दिया हुआ है, तो x1 के मान कितना दिया है 5 माइनस x2 के मान 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 के मान दिया है p माइनस 0 का होल स्क्वायर। इस ई रूट इधर आएगा तो 5 का स्क्वायर चढ़ जाएगा, यानी चढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 5 में से 2 गया 3 के स्क्वायर प्लस p में से 0 गया p और p के स्क्वायर। देखिए ये तो रूट इधर आया तो स्क्वायर ना चढ़ गया, ये रूट तो खत्म हो गया इधर, तो 5 के स्क्वायर इधर हो जाएगा 25, इधर हो जाएगा 9, और यहाँ कितना है p स्क्वायर, और 9 इधर आके घटेगा तो 25 में से 9 घट जाएगा, तो इन्हें बचेगा p स्क्वायर। तो p स्क्वायर 25 में से 9 घटा तो 16, तो p बराबर कितना हो जाएगा रूट 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है प्लस माइनस 4। ऑप्शन नंबर देखिए बी अब सही है। और देखिए 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, देखिए ऐसा क्वेश्चन है ना, देखिए दिया है 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 36 अनुपात कितना है 16, 36 अनुपात 49 है। तो उनका त्रिज्या क्षेत्रफल दिया रहे और त्रिज्या पूछे तो चुप जानिए उसका वर्गमूल निकले, 36 का वर्गमूल 6 होता है और 49 का वर्गमूल 7। ऑप्शन नंबर कितना होगा बी। अब देखिए 45, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT खींची जाती है। यदि वो वृत्त का केंद्र है तो OT की लंबाई निकालें। देखो इसको हल करते हैं हम, यहाँ देखिए 45 क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से, मान चले कि वृत्त है, इसका त्रिज्या दिया है यार के मान 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P से 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा खींचे। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से, यहाँ P से 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा खींची जाती है तो PT खींची जाती है। यदि ओ वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र O है, ठीक है ना, केंद्र है, यहाँ से ऐसा स्पर्श रेखा मान चले खींचता है, यहाँ P और यहाँ T, ओके, केंद्र है तो OT की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पूछ रहा है, इसका लंबाई, ठीक है ना। इसका लंबाई निकालने के लिए सुनिए, ध्यान दीजिए, फिर से देखिए कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P से, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से
24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा पीटी खींची जाती है यदि वो वृत्त का केंद्र है और ओटी की लंबाई ज्ञात करें। तो ओटी की लंबाई, ओटी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा सुनिए, इसको ऐसे मिलाते हैं, ठीक ना। तो ये भी त्रिज्या ही होगा, हो कि नहीं होगा। और इसका दिया 24 सेंटीमीटर, ये कितना दिया है 24, ये 7 है 24 है, तो जाहिर सी बात है कि कितना होगा 25 होगा। नहीं, ट्रिपलेट नंबर से 7 24 25 होता है, 24 25 ट्रिपलेट नंबर याद रखिएगा तो बन जाएगा। तो 7 24 25 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अब देखो त्रिज्या के अनुपात ऐसे दिए, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4:9 ऑप्शन नंबर ई। अब देखो इसका देखिए साइन 52 और कोस 38 का मान, सुनो साइन 52 और कोस 38 के मान निकालना है ना जी, माइनस कोस 38 के मान। तो साइन 52 के कितना होगा, तो साइन इसको हम साइन को कोस में चेंज कर देंगे और कोस को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 90 में से 52 गया 38, तो कोस 38 में से कोस 38 जाएगा 0, इसका मान कितना हो जाएगा 0। इसको बनाने की जरूरी है जी, ऐसे ही बन जाएगा। अब देखिए ये भी ट्रिपलेट नंबर से आ गया। देखिए एक फॉर्मूला ट्रिपलेट नंबर होता है 5 12 13 होता है ना। तो देखिए 13 और 12 दिया हुआ है, तो कौन नहीं दिया है, 5 नहीं दिया है। इसको आप बना भी सकते हैं, ठीक है ना, टाइम लगेगा। देखिए एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, तो उसके द्वारा 15 मिनट में रचित क्षेत्रफल, देखो एक घड़ी की सुई है, इसे ये इस तरह से घड़ी रहता है। अब घड़ी के सुई की लंबाई देखिए, जो लंबाई रहता है वही त्रिज्या होता है, वृत्त की त्रिज्या दे दिया है 14 सेंटीमीटर। तो 15 मिनट में तय की दूरी ज्ञात करें, 15 मिनट में रचित क्षेत्रफल, ठीक ना। ये हम जानते हैं कि चूंकि जो मिनट वाला सुई होता है 1 मिनट में कै डिग्री कोण बनाता है, 6 डिग्री का कोण बनाता है। इसलिए 15 मिनट में कितना बनाएगा, 15 मिनट में बना जाएगा 15 × 6, 15 छक्का 90 डिग्री के। तो 15 मिनट में इस त्रिज्या दिया हुआ है, रचित क्षेत्रफल थीटा के मान भी दे दिया 90 डिग्री। तो फार्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा में 360 पाई r स्क्वायर। थीटा के मान दिया 90 बटा में 360, पाई के मान दीजिए 22/7 और आर के मान दिया 14 × 7 दूनी 14, 0 से 0 9 चौके 36, ये कट जाएगा 2 बार में, ये कट जाएगा 7 बार में। 14 सत्ते कितना हो जाएगा, 14 सत्ते 14 छक 84, 14 सत्ते 98। फिर से देखें तो काटने में गलती नहीं करे हैं। 7 दूना 14, 0 से 0 9 चौके 36, 2 से ये 11 बार में कटेगा, 11 बार में। अब गुना कीजिए, 14 एकम 14 की 4, 14 एकम 14 की 4 हाथ में 1 और 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर आ गया। कितना है 154 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन देखिए ये तो आ गया, सेक के चेंज कर देंगे, सेक हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, थीटा का मान कितना होता है 1। इसके कुछ करना है, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, थीटा का मान 1। अब देखिए करा कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को एस बिंदु तक बढ़ाया जाता है, जिसमें पी आर एस 150 डिग्री की और पी क्यू आर 180 डिग्री। तो क्यू पी आर के मान देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 51 में कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को एस तक, क्यू आर को ऐसे एस तक बढ़ाया गया, बिंदु तक बढ़ाया गया, जिसमें पी आर एस का मान कितना दिया है, पी आर एस का मान कितना दिया है 150 डिग्री तथा पी क्यू आर का मान दिया कितना डिग्री 80 डिग्री। तो क्यू पी आर का मान निकालना है, इसका मान है वाट। देखिए एक आप थ्योरी पढ़े होंगे 9th क्लास में कि दो अंतःकोण, एक जो बाह्य कोण होता है, दो अंतःकोण के जोड़ के बराबर होता है। यानी कोण इस जो है कोण बराबर हो जाए क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर जोड़ पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर दोनों के जोड़ के बराबर होगा ये 150, बराबर हो जाएगा कितना 150। तो इसका मान दिया हुआ है, नहीं दिया है, इसका मान दिया है 80।
तो 80 ले जाकर उन्हें 150 में से घट जाएगा, तो 150 में से 80 घटेगा तो कितना हो जाएगा 70। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इधर राइट आंसर। आर त्रिज खंड वाले थीटा कोण में त्रिज खंड का चाप की लंबाई कितना होता है, थीटा बटे 360 2 पाई आर, थीटा बटे 360, थीटा बटा में 360 2 पाई आर, यही होता है चाप की लंबाई। अब देखिए ए बराबर 45 डिग्री दिया हुआ है, तो साइन ए कोस ए टेन ए का मान, तो सर जितना जहाँ जहाँ ए है वहाँ 45 के मान रख दीजिए, बन जाएगा आसान से, बिल्कुल आसान है। देखो क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 54 में कह रहा है 53 है जी, 53 है। यदि ए बराबर दिया है 45 डिग्री, तो पूछ रहा है कि साइन ए प्लस कोस ए प्लस टैन ए का मान ज्ञात करें। तो साइन ए के मतलब कितना 45 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री, तो साइन 45 के 1/√2 प्लस कोस 45 के 1/√2 और प्लस टेन 45 के मान 1। एलसीएम ले सकते हैं आप, तो √2 हो जाएगा 1 + 1 + √2, यानी 2 + √2/2। ऐसे आंसर नहीं दिया हुआ है, इसलिए परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण करने के लिए देखिए 2 + √2/√2 है ना, इसको ऊपर नीचे गुना करेंगे √2 से, ठीक है। तो इसे में गुना करेंगे तो √2 हो जाएगा 2 + √2, ये √2 में √2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, होगा ना। यहाँ 2 हो जाएगा जी, सॉरी यहाँ हो जाएगा यहाँ इसी में गुना करें तो 2√2, यहाँ 2√2 होगा, 2√2 सॉरी इसे में गुना करो तो होगा 2√2 प्लस इसे में गुना करेंगे तो 2 बटा में इसे में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम ले लें, यहाँ से कॉमन ले लेंगे 2, तो हो जाएगा √2 + 1/2, 2 से 2 खत्म हो गया, बच गया आंसर आपका ई √2 + 1। देखिए √2 + 1 कहाँ है, आपका आंसर हो जाएगा √2 + 1 बी ऑप्शन में। देखिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 54। देखिए किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुना कर दिया जाए तो नए वृत्त और पुराने वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। ये वृत्त है, इसका त्रिज्या मान चले कि आर है, तो एक वृत्त है, इसका त्रिज्या को हम 2r कर देते हैं। तो इसका ये जो नया बना इसका क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल के अनुपात पूछ रहा है। अनुपात जैसे पूछे तो पहले किसका पूछा, नया का, तो नया वृत्त का क्षेत्रफल लिखे, वृत्त का क्षेत्रफल जल्दी जल्दी करें क्या ऑब्जेक्टिव है। और पुराने वृत्त का क्षेत्रफल, पुराने वृत्त का क्षेत्रफल, तो नया वृत्त का क्षेत्रफल का होगा वही होगा पाई r1 मानते हैं या r2 मानते हैं, r2², इसका होता है पाई r1² मान लेते हैं। पाई से पाई खत्म, r2 के मान दिया है 2r के होल स्क्वायर, और इसका मान कितना दिया है, इसका दिया है r के स्क्वायर। ये देखिए स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हुआ, ऊपर बचा 2 के स्क्वायर 4 और नीचे बचेगा 1, तो 4:1 आंसर। चलिए अब आगे देखिए 54 खत्म हो गया। अब देखिए 55 में आसान है। देखिए परिधि का अनुपात दिया है 2:3, तो पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल के अनुपात। देखिए परिधि का अनुपात दे, सुनिए अगर परिधि के अनुपात दे और क्षेत्रफल के पूछे तो समझिए कि त्रिज्या के अनुपात दिया हुआ है। परिधि और त्रिज्या का अनुपात एक ही होता है, और क्षेत्रफल के अनुपात पूछे तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9। चलिए अब देखो, अब देखिए अब यहाँ अब क्वेश्चन कह रहा है कि 9 sec² थीटा माइनस 9 tan², 9 कॉमन ले लो तो हो जाएगा sec² थीटा माइनस tan² थीटा। तो sec² थीटा माइनस tan² थीटा का मान 1 होगा, 9 में गुना करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अभी देखिए इस कह रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 8 पाई होता है, इसका नया क्षेत्रफल क्या होगा। परिधि देखिए, परिधि 2 पाई से बढ़कर 8 पाई हो जाता है नहीं, तो यहाँ देख सकते हैं आप कि क्वेश्चन नंबर 57 में यदि किसी वृत्त की परिधि 2 पाई, यहाँ वृत्त की परिधि जो है ना, ये परिधि जो दिया था पहले 2 पाई था, अब परिधि बढ़ के कितना हो गया, अब परिधि बढ़ के हो गया 8 पाई, 2 पाई से बढ़ के 8 पाई हो गया नहीं, तो इस वृत्त की परिधि कितना होता है, जो दिया रहता है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं ना हम लोग। तो वृत्त का परिधि हो जाएगा 2 पाई r, तो परिधि दिया है 2 पाई, अब इधर दिया है 2 पाई r, तो 2 पाई से 2 पाई खत्म हो जाए, त्रिज्या का मान 1 है यहाँ दिया है, तो इसका अगर त्रिज्या 1 है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई r² यानी पाई 1 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा पाई खाली,
अब यहाँ हो जाएगा 2πr बराबर 8π, नहीं तो पाई से पाई खत्म, तो 2 से 8 का कई बार में 4 बार में खत्म, त्रिज्या कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से क्षेत्रफल कितना हो जाएगा πr², नहीं तो पाई हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 16π हो जाएगा। अब पहले देखिए क्षेत्रफल पाई था, अब 16π होता है, कै गुना हो गया 16 गुना हो जाएगा आंसर आपका, कै गुना 16 गुना। एक किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक इतना 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 दिया हुआ है, तो केंद्र का निर्देशांक निकालो। देखिए केंद्र का निर्देशांक निकालने के लिए फार्मूला होता है, जानते हैं क्या, x1 + x2 + x3 बटा में 3 और y1 + y2 + y3 बटा में 3, यही फार्मूला होता है। तो यहाँ देखिए ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, तो 5 और 4 9 और 0 जोड़ेंगे तो 9 ना रहेगा, 9/3 कीजिए कितना होगा 3, और 7 5 12 और 3 15 बटा में 3 कीजिए कितना होगा 5, यानी 3 और 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर होगा बी। देखिए किस पाद में है, किस चतुर्थांश में कह रहा है, किस पाद में है, तो आप लोग बता सकते हैं कि इस तरह से 4 को चतुर्थांश होता है, 4 को पाद होता है। अगर इसको मानते हैं तो ये y हो गया, ये y डैश, ये x हो गया, ये x डैश, ये फर्स्ट पाद, ये सेकंड पाद, ये थर्ड पाद, ये चतुर्थ पाद। इसमें प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस होता है। तो ऑप्शन इसमें देखिएगा, इसमें देखिएगा तो कह रहा है किस चतुर्थांश में है, तो सुनिए माइनस माइनस को उसमें तृतीय में होता है, ये यही सी बात है, आपको याद रखना होगा तृतीय। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, जूम कर लेते हैं। देखिए अब क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यदि किसी रेखाखंड एक छोर के निर्देशांक इतना और मध्य बिंदु इतना हो तो दूसरा छोर निकाला। देखिए एक छोर का दिया हुआ है और मध्य बिंदु का दिया हुआ है दूसरा छोर। देखिए सबसे पहले तो देखिए आप, हम इस तरह से आप फिगर बना सकते हैं आप कि अगर दो इसी तरह से है, क्वेश्चन नंबर कितना है जी 60 है, 2 बिंदु है, ये भी मानते हैं मध्य बिंदु का निशांक दिया हुआ है, ठीक ना। अब एक छोर का निशांक दिया हुआ है 4 5, 4 - 5, अब इसका निकालना है तो इसका xy मानते हैं, इसका दिया है मध्य बिंदु का 0 0, ये है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक के फार्मूला होता है, निर्देशांक के फार्मूला होता है x1 + x2 बटा में 2 और y1 + y2 बटा में 2। मध्य बिंदु का फार्मूला दिया है 0 0, तो x1 कितना है 4 + x बटा में 2, यहाँ हो जाएगा दूसरा छोड़ दिया है -5 + y बटा में 2। देखो ये होता है x का, ये होता है y का, इन होता है, तो 0 के बराबर इतना कीजिए, 0 बराबर 4 + x बटा में 2, गुना हो जाएगा इधर, तो हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 4 + x, ये 4 के इधर लेकर आइएगा तो -4 हो जाएगा, कितना होगा -4, यहाँ हो जाएगा इसके बराबर ही करो, तो 0 बराबर -5 + y बटा में 2, गुना होगा तो 0 - 5 + y, इधर आएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 आंसर, कितना हो जाएगा 5 आंसर। चलिए आपका हो जाएगा -4 और 5 है ना, -4 और 5, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। आंसर मिला लीजिएगा, बहुत आंसर गलत भी दिया है। a बराबर 0, b बराबर 60, तो साइन ए कोस ए इंटू साइन ए, साइन ए इंटू कोस ए बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मान कैसे रखाएगा, यहाँ पे रखेंगे ए के मान 30 डिग्री और बी के मान कितना दिया 60 डिग्री, 60 रख देते हैं यहाँ, और फिर ए के मान 30 डिग्री और बी के मान 60 डिग्री दिया हुआ है। तो आप जाहिर सी बात है यहाँ पे कि इसको हम हल करते हैं यहाँ से, तो देखिएगा तो यहाँ दिया है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, एक जगह पर कितना 30, साइन 30 इंटू कोस 60 प्लस कोस 30 इंटू साइन 60। साइन 30 के मान कितना होता है 1/2, साइन 30 के मान 1/2 गुने कोस 60 के मान कितना होता है, तो कोस 60 के मान हो जाता है 1/2 ही होता है, और प्लस कोस 30 के मान कितना होता है, कोस 30 के मान हो जाता है √3/2, और यही साइन 60 के मान हो जाता है √3/2, गुना करेंगे तो 1/4, यहाँ गुना करेंगे तो 3/4,
एलसीएम ले लीजिए 4, यहाँ हो जाए 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4/4, आंसर कितना हो जाएगा 1। यहाँ ऑप्शन नंबर बी आंसर। 62 के देखिए, 62 में कह रहा है कि यदि 0 0 के मूल बिंदु हो तो बिंदु P के निशान कितना हो तो दूरी इतना, दूरी इधर एक कर रहा है तो देखिए मूल बिंदु जब 0 0 देव ना तो दूरी के वर्गमूल लगा दीजिए x1 के स्क्वायर प्लस y1 के स्क्वायर। तो x1 कितना दिया है -3 के स्क्वायर करो और प्लस -4 के स्क्वायर करो, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 9 25 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, कितना है 62। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 63। तो 63 में बात कीजिएगा तो x अक्ष पर किसी बिंदु के निशान का रूप होता है, x अक्ष पर y0 होता है, तो x अक्ष पर y0 ऑप्शन नंबर ये है, ये लग रहा है x अक्ष पर y0 हो जाएगा। इतना के बीच की दूरी पूछ रहा है, देखिए 64 क्वेश्चन। 64 में कह रहा है कि 10 sin 60 डिग्री और 0 और 0 10 sin 30 डिग्री के बीच की दूरी। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 का x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 कितना है, x1 है 10 sin 60 माइनस x2 है 0 के होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 0 माइनस 10 sin 30 के होल स्क्वायर, यही ना। तो हटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 10 के स्क्वायर यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 प्लस यहाँ हो जाएगा फिर 10 के स्क्वायर तो साइन स्क्वायर हो जाएगा 30 डिग्री, यही ना जी। चलिए एगो 60 एगो 30 है ना, ही एगो 60 एगो 30 है। तो यहाँ से आप कॉमन ले 10 के स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो बचेगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो 10 के स्क्वायर हो जाएगा 100, साइन स्क्वायर 60 के मान कितना होता है, साइन स्क्वायर 60 के साइन 60 के मान होता है √3/2 के स्क्वायर कीजिए, ठीक है। और इसके बाद अगर साइन 30 के मान देखिएगा तो साइन 30 के मान तो 1/2 के स्क्वायर कीजिए, तो यहाँ जगह 100 √3 के स्क्वायर 3/2 और 1 के स्क्वायर 1 और 2 के स्क्वायर 4, यही ना। तो लगभग रूट में आ रहा है जी। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट लग रहा है क्योंकि 2 के स्क्वायर यहाँ 4 हो जाएगा, तो 4 से कटेगा ये 25 बार में, तो 25 दिया 75/4 हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं एक्यूरेट में। इसका वर्गमूल देखिए ऑप्शन देख सकते हैं आप, 6 है 8 है 10 है। तो अगर यहाँ पे आप 60 कर लेते हैं या यहाँ 30 कर लेते हैं देखो, तो दोनों जगह अगर थीटा का मान बराबर कर लीजिएगा तो आंसर हो जाएगा आपका सी, आंसर सी ए दिया होगा, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग। देखिए यदि बिंदु इतना संरेख है तो संरेख जब रहता है ना, तो जब एक ही रेखा में रहता है, देखिए 65 क्वेश्चन देख सकते हैं आप। 65 में संरेख है, एक रेखा में है, ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, कितना है जी। यहाँ संरेख में दिया हुआ है 0 0 0 0 दिया हुआ है, यहाँ 1 2 दिया हुआ है, यहाँ XY दिया हुआ है, संरेख है। जब एक रेखा में रहता है तो इसके लिए फार्मूला होता है दोनों के जोड़, यानी AB प्लस BC के जोड़ AC के बराबर होता है, यही होता है संरेख में, ठीक है। तो ये संरेख में होता है, आप संरेख से निकाल सकते हैं नहीं, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा आप इसका 65 के बी 2x बराबर y, ठीक है। 66 के देखिए, 66 के आप देख सकते हैं। 66 का ये देखिए, इसका आंसर आप याद रखिएगा 2x है बराबर हो जाता है 2x बराबर y। आंसर अगर इसको बनाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए छोड़ दे रहे हैं इसको, ठीक है। अगर देखिए 66 देखिए, इतना के बने त्रिभुज, इसका भी क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल भी निकालेंगे तो बहुत लंबा चल जाएगा, ठीक है। इसके लिए फार्मूला देखिए आप ये बैठा सकते हैं, ये हो गया ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, नहीं तो 3 गो बिंदु दिया हुआ है। अब दिया हुआ है कितना बिंदु, देखिए बिंदु दिया हुआ है आपका 0 1 0 5 और 3 4, यही दिया हुआ है 3 और 4।
के बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, अब जानते हैं 1/2, ठीक है। इसके बाद होता है इस तरह से x1, फिर होता है x1 और फिर x1 प्लस x1 होता है y2 माइनस y1, y2 माइनस y3, फिर प्लस x2, फिर x1 इंटू y2 माइनस y3, फिर x2 हो जाता है y3 माइनस y1 23, 31, और फिर हो जाता है x3 12, y1 माइनस y2, यही होता है। इस पर आप चेक कर लीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है। 66 का आंसर सी होगा। 67 देखिए निम्नलिखित में किसमें दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। देखिए दोनों विकर्ण बराबर कर रहा है, तो अगर कर रहा है समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज से बनता है, तो इसमें विकर्ण कभी बराबर होगा। देखो ये छोटा हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है, ये नहीं होगा, ये इस नहीं होगा, इस समांतर में भी नहीं होगा, आयत में होता है। आयत में क्या होता है? आयत। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। इतना और इतना द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी है? तो देखिए कैसी है, संपाती है, प्रतिच्छेदी है, क्या है? इसके लिए फार्मूला आप लोग जानते होंगे, ठीक है। इसके लिए एक फार्मूला होता है क्वेश्चन नंबर 68 में, कि A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2, नोट रहेगा बराबर में, तो ये होता है एक हल, एक हल, इसी को कहते हैं द्वितीय हल, और द्वितीय हल, और इसी को कहते हैं हम लोग क्या, ऐसे इसको प्रतिच्छेदी कहते हैं, प्रतिच्छेदी। अब A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा में C2 रहता है, तो कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, इसका समांतर होता है। अब A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2, तीनों बराबर आता है, तो अनेक हल होता है, अनेक हल। इसी को हम लोग संपाती कहते हैं, एक ही रेखा पर इसी बन जाता है इसका ग्राफ, संपाती। तो हम लोग 68 में चेक करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन है 2x प्लस 4y बराबर 10 और 3x प्लस 6y बराबर 12, चेक कीजिए। तो A1 बटा में A2, A1 कितना है? 2 बटा में 3, अब B1 बटा में B2, B1 कितना है? 4 बटा में 6, काटिए तो हो जाएगा 2 बटा में 3, C1 बटा में C2 हो जाएगा 10 बटा में 12, काटो तो 5 बटा में 6। देखिए दो को तो बराबर आया, देखो दो को बराबर आया, A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर आया, लेकिन नॉट इक्वल टू C1 बटा में C2। और जब ऐसे रहता है तो अभी तुरंत बताएं कोई हल नहीं होता है, और जब कोई हल नहीं होता है तो समांतर होता है। क्या होता है? समांतर होता है। तो आंसर कौन हो जाएगा? समांतर, समांतर। ये देखिए, देखिए 69, यदि किसी घन के एक विकर्ण की लंबाई 8√3 है, तो इसका प्रत्येक किनारा, देखिए घन ऐसे बनाइए, ठीक ना। 69 में घन है, घन है ये, और प्रत्येक किनारा दिया हुआ है, प्रत्येक किनारा कितना दिया है? 8√3 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है, तो इसका प्रत्येक किनारा, विकर्ण की लंबाई दिया है जी, विकर्ण की लंबाई दिया है, विकर्ण की लंबाई। तो घन का विकर्ण जानते क्या होता है? जो दिया रहे ना उसी का फॉर्मूला लगाइए। घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा, अब विकर्ण दिया है √3, 8√3 बराबर √3 गुने √3 से √3 के ए के मान कितना हो गया? 8। यही किनारा पूछ रहा था, किनारा कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर, तो इसका प्रत्येक किनारा निकाल। देखिए फिर वही है ना, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6L²। देखिए 76 क्वेश्चन के देखिएगा, 76, एक घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल 6L² होता है, 96 दिया हुआ है, ठीक है। तो L² बराबर कितना हो जाएगा? 96 बटा में 6, कट जाएगा 16 बार में, यानी L² मान के आ गया, L² मान, L² बराबर आया 16, तो L बराबर कितना होगा? स्क्वायर इधर आएगा, रूट चढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 4। तो पूछ रहा है कौन था क्वेश्चन जी? 70 था, 70, सॉरी 70। तो प्रत्येक किनारा, तो यानी भुजा पूछ रहा है, भुजा कितना है? 4, प्रत्येक किनारा है कितना है? 4। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? देखिए 4 हो जाएगा। 71 में गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² होता है,
4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए आयतन दिया हुआ है और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो देखो अगर आयतन देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा हमेशा बार बार पूछता है। देखिए आयतन दिया है 27:64, तो इसका अगर आयतन दिया हो ना, तो अगर त्रिज्या के अनुपात निकालेंगे R1 R2 के मान, तो इसका क्यू रूट चढ़ा देंगे, 3 अनुपात कितना हो जाएगा 4। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो इसका स्क्वायर कर देंगे, कहे कि जब त्रिज्या दिया रहता है तो निकालते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर निकालने के लिए, अगर हम क्षेत्रफल निकालने के लिए इसको स्क्वायर करते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 9 अनुपात कितना हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। कौन है जी? आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 73 में कहा गया कि दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, ऊंचाई दिया हुआ है 5:7, उनका आयतन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से हम हल करते हैं। इसको हल करने के लिए करा है कि दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात, बेलन ऐसे बनाइए, इसको बेलन, 2 बेलन है, इसका जो त्रिज्या है R1 और R2 के मान दिया हुआ है 3:2, इसका 3 दिया, इसका 2 है, और ऊंचाई भी दिया है, H1 H2 के मान दिया है, H1 के मान दे दिया है 5 और इसका H2 के मान दे दिया है 7। इनके आयतनों का अनुपात जैसे पूछा तो अनुपात निकालिए। पहला बेलन के आयतन बदले दूसरा बेलन का आयतन, तो इसका हो जाएगा पहला बेलन का आयतन पाई R स्क्वायर H R1 स्क्वायर H1, अब पाई R2 स्क्वायर H2 हो जाएगा। पाई से पाई खत्म। R1 के मान दिया है कितना 3 के स्क्वायर गुने H1 के मान कितना दिया है 5, और यहाँ R2 के स्क्वायर दे दिया है 2 का स्क्वायर, अब H2 दे दिया 7, यही ना। दो जगह कितना 3 तरीके 9, 3 तरीके 9 पचे 45, और 2 दूना 4 7 28, 45:28। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। साइन स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के मान ज्ञात करना। 74 देखो साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, ये ना जी। तो यहाँ साइन स्क्वायर छोड़ दो, साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है। देखिए एक चीज़ क्वेश्चन पढ़े होंगे आप लोग कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस, इधर जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट दिया है, यानी कि इसका मान इसके जगह पर हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, ऐसा कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। इसका देखो यदि किसी शंकु की ऊंचाई 12 दिया है, त्रिज्या 5 दिया है, तो त्रिज्या की ऊंचाई की मान गया। देखो तो 5 12 13 13 हो जाएगा। ट्रिपलेट नंबर याद रखना 5 12 13 होता है, ठीक ना। 3 4 5 कहीं भी 2 को देखे तो एगो सही ऐसे झट सुख लगाइए, ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि त्रिज्या की ऊंचाई बराबर फार्मूला होता है √LH स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक ना। अब एच के मान दिया है 12 और आर के मान दिया है 5, 13 12 का 144 और 5 के स्क्वायर 25, तो 144 25 169, 169 के वर्गमूल कितना देता है 13। ऐसे आप बना सकते हैं। अब एक आगे देख सकते हैं, एक लंब विद्युतीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल यदि इतना दिया हुआ है और ऊंचाई b दिया हुआ है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखो 76 क्वेश्चन कर रहा है कि एक लंब विद्युतीय बेलन है, इसे एक लंब विद्युतीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल दिया है कितना पाई a स्क्वायर, और इसका होता है पाई R स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल है ना। तो लंब विद्युतीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, देखिए आधार कैसा है वृत्ताकार है, तो पाई a स्क्वायर हो जाएगा, पाई से पाई खत्म, R स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, R के मान कितना आ गया a। त्रिज्या अगर a आ गया और ऊंचाई दिया हुआ है h के मान कितना दिया है b दिया हुआ है, तो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई RH, तो 2 पाई R के मान दिया है RA और H के मान दिया है P, तो हो जाएगा आंसर इसका हो जाएगा 2 पाई AB, आंसर हो जाएगा 2 पाई AB, 2 पाई AB, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो x tan 45 और cos 60 और sin 60 और cot 60 का x बराबर है, तो मान निकलना है। देखिए चुपचाप मान रख दो ना जी,
तो टेन 45 के मान 1 होता ना है। अब इंटू में कोस 60 के मान कितना होता है, √3/2। और बराबर जगह साइन 60 के मान कितना होता है इसके साइन 60 के मान होता है √3/2। और कोट 60 के मान होता है आपका हो जाएगा 10। कोट 60 के मान होता है √3। तो √3 में √3 तो 3 हो जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा। इधर 3 में 1 से गुना करते तो √3/x हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। 2 से 2 खत्म हो जाएगा। तो x बराबर 3/√3। इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा 1/√3, नहीं 1/√3। तो 1/√3 अगर परिमेयकरण करेंगे तो √3/√3। देखिए अच्छा से बना देते हैं। यहाँ पे 77 दिया है कि x tan 45 गुने कोस 60 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री और इंटू कोट 60 डिग्री। तो x का मान निकलते, x हो जाएगा tan 45 के मान 1 गुने कोस 60 के मान होता है, जानते हैं क्या जी, √3/2। और साइन 60 के मान कितना होता है कोस 60 के मान होता है 1/2। यहाँ से घबराते 1/2 होता है कोस 60 के मान। और इसे साइन 60 के मान होता है √3/2। और कोट 60 के मान होता है, जानते हैं, √3। तो गुना करेंगे तो x/2 और इधर गुना करेंगे तो 3/2। 2 से 2 खत्म, तो x के मान कितना है 3। आंसर ऑप्शन नंबर 3 तो दिया नहीं है। कोट 60 के मान यहाँ 1/√3 होता है जी, √3 से √3 खत्म हो गया। देखिए 76 क्वेश्चन के देखिएगा। 76 एक घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल 6l² होता है 96 दिया हुआ है, ठीक है। तो l² बराबर कितना हो जाएगा 96/6 कट जाएगा 16 बार में, यानी l² मान के आ गया। l² बराबर है 16, तो l बराबर कितना होगा, स्क्वायर इधर आएगा रूट चलेगा तो कितना हो जाएगा 4। तो पूछ रहा है कौन सा क्वेश्चन जी, 70 था, 70। तो प्रत्येक किनारा तो यानी भुजा पूछ रहा है, भुजा कितना है 4, प्रत्येक किनारा है कितना है 4। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, देखिए 4 हो जाएगा। 71 में गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² होता है, 4πr²। अब देखिए आयतन दिया हुआ है और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो देखो अगर आयतन देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा हमेशा बार बार पूछता है। देखिए आयतन दिया है 27:64, तो इसका अगर आयतन दिया हो ना, तो अगर त्रिज्या के अनुपात निकालेंगे R1 R2 के मान, तो इसका क्यू रूट चढ़ा देंगे, 3 अनुपात कितना हो जाएगा 4। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो इसका स्क्वायर कर देंगे, कहे कि जब त्रिज्या दिया रहता है तो निकालते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर निकालने के लिए अगर हम क्षेत्रफल निकालने के लिए इसको स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो 9 अनुपात कितना हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। कौन है जी, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 73 में कहा गया कि दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, ऊंचाई दिया हुआ है 5:7, उनका आयतन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से हम हल करते हैं। इसको हल करने के लिए करा है कि दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात, बेलन ऐसे बनाइए, इसको बेलन, 2 बेलन है, इसका जो त्रिज्या है R1 और R2 के मान दिया हुआ है 3:2, इसका 3 दिया, इसका 2 है। और ऊंचाई भी दिया है, H1 H2 के मान दिया है, H1 के मान दे दिया है 5 और इसका H2 के मान दे दिया है 7। इनके आयतनों का अनुपात जैसे पूछा तो अनुपात निकालिए। पहला बेलन के आयतन दूसरा बेलन का आयतन, तो इसका हो जाएगा पहला बेलन का आयतन πr² H R1² H1 अब πr2² H2 हो जाएगा। पाई से पाई खत्म। R1 के मान दिया है कितना 3 के स्क्वायर गुने H1 के मान कितना दिया है 5, और यहाँ R2 के स्क्वायर दे दिया है 2 का स्क्वायर, अब H2 दे दिया है 7, यही ना। तो जगह कितना 3 तरीके 9, 3 तरीके 9 पचे 45 और 2 दूना 4 7 28, 45:28। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। sin² 1 + cot² थीटा के मान ज्ञात करना। 74 देखो
साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, ये ना जी। तो यहाँ साइन स्क्वायर छोड़ दो, साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है। देखिए एक चीज़ क्वेश्चन पढ़े होंगे आप लोग कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस इधर जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट दिया है, यानी कि इसका मान इसके जगह पर हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। ऐसा कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। इसका देखो, यदि किसी शंकु की ऊंचाई 12 दिया है, त्रिज्या 5 दिया है, तो त्रिज्या की ऊंचाई की मान कहते हैं। देखो तो 5 12 13 13 हो जाएगा। ट्रिपलेट नंबर याद रखना 5 12 13 होता है, ठीक ना। 3 4 5 कहीं भी दूगो देखे तो एगो सही है, ऐसे झट से लगाइए, ऐसे बना सकते हैं क्योंकि त्रिज्या की ऊंचाई बराबर फार्मूला होता है √LH² प्लस R², ठीक ना। अब एच के मान दिया है 12 और आर के मान दिया है 5, 13 12 का 100 144 और 5 के स्क्वायर 25, तो 144 25 169, 169 का वर्गमूल कितना देता है 13। ऐसे आप बना सकते हैं। अब एक आगे देख सकते हैं, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल यदि इतना दिया हुआ है और ऊंचाई b दिया हुआ है, तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल देखो 76 क्वेश्चन कर रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन है, इसे एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल दिया है कितना πa², और इसका होता है πr²। आधार का क्षेत्रफल है ना, तो लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, देखिए आधार कैसा है वृत्ताकार है, तो πa² हो जाएगा, पाई से पाई खत्म, r² बराबर a², स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, r के मान कितना आ गया a। त्रिज्या अगर a आ गया और ऊंचाई दिया हुआ है h के मान कितना दिया है b दिया हुआ है, तो उसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई, बेलन का वक्रपृष्ठ 2πrh, तो 2πr के मान दिया है ra और h के मान दिया है p, तो हो जाएगा आंसर इसका हो जाएगा 2πab, आंसर हो जाएगा 2πab, 2πab, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो x tan 45 और cos 60 और sin 60 और cot 60 का x बराबर है, तो मान निकलना है। देखिए चुपचाप मान रख दो ना जी, तो tan 45 के मान 1 होता ना है। अब इंटू में cos 60 के मान कितना होता है √3/2। 77 में कर रहा है कि x tan 45 इंटू cot 60 बराबर sin 60 इंटू cot 60 हो तो x का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है, आसान है, बनाइए। तो x हो जाएगा tan 45 के मान कितना होता है 1 इंटू cot 60 के मान कितना होता है, cos 60 के मान होता है, cot 60 के मान होता है 1/2, sin 60 के मान कितना होता है, तो होता है √3/2, और cot 60 के मान होता है 1/√3। √3 से √3 खत्म हो गया, e1 x 1 में गुना करेंगे तो x/2, इधर हो जाएगा 1/2, 2 से 2 खत्म कर दो तो x का मान कितना होगा 1। आंसर इधर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि यदि cot 3x बराबर sin 45 इंटू cos 45 प्लस cos 60 तो x का मान होते हैं। 78 में कह रहा है कि cot 3x बराबर sin 45 इंटू cos 45 प्लस cos 60 डिग्री, तो x का मान ज्ञात करें। इसमें भी x का मान निकल रहा है, तो यहाँ cot 3x को छोड़ दीजिए और sin 45 के मान जानते हैं हम कि 1/√2 होता है, cos 45 के मान भी 1/√2 होता है, और cos 60 है, cos 60 के मान कितना होता है अभी जस्ट लिखे, cos 60 के मान देखिए यहाँ पे 1/2, तो cot 3x बराबर 1 में 1 से गुना करेंगे 1, √2 में √2 से तो 2 और प्लस 1/2, तो cot 3x बराबर 2 एलसीएम लीजिएगा तो 1 1 कितना हो जाएगा 2/2 यानी 1, यानी 3x बराबर हो जाएगा cot 3x बराबर हो जाएगा 1, और cot 3x बराबर 1 कै डिग्री के मान होता है cot 45 डिग्री के मान होता है, cot से cot खत्म हो जाता है, 3x के मान कितना हो जाएगा 45, तो x बराबर हो जाएगा
45/3 कट जाएगा क्या बराबर 15 में। एक्स के मान क्या डिग्री 15 डिग्री। राइट डाउन ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब देखिए यहाँ से अब 79 में क्वेश्चन में थोड़ा सा दम है कि कोस थीटा प्लस, ये क्वेश्चन देखिए अभी क्वेश्चन नंबर हम बता रहे थे 17 है ना। तो इसमें देखिए क्या होता है क्वेश्चन कि अगर 79 में ऐसा क्वेश्चन रहे ए प्लस बी दिया रहे, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के मान पूछे, तो 4 के स्क्वायर कीजिए 16 और 16 में से 2 घटा दीजिए यानी 14। आंसर कितना है 2 घटाएगा 14, 14 आंसर हो जाएगा। 80 के देखो 80 थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है कुछ नहीं। कह रहा है कि सेक ए, रुकिए ए क्वेश्चन है सेक ए प्लस 10a बराबर 2a और सेक ए माइनस 10a बराबर b, तो ए बी बराबर वाट, ए बी बराबर वाट। तो यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा तो सेक ए माइनस प्लस 10a बट्टा में कितना हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा बट्टा में, 2 हो जाएगा बट्टा में। तो पूछ रहा है ए बी के मान पूछे, तो ए के मान कितना है, तो सेक ए प्लस 10a बट्टा में 2 और बी के मान कितना है सेक ए माइनस 10a, यही ना। देखो सेक ए प्लस 10a सेक ए माइनस 10 है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा में 2, इसका मान हो जाता है 1 बट्टा में 2। आंसर कितना होगा 1 बट्टा में 2। चलो ठीक है 1 बट्टा में 2 हो गया। देखो सेक 60 के मान पूछ रहा है, तो कोस 60 के मान क्या होता है, कोस 60 के मान होता है √3/2 नहीं 1/2, तो सेक 60 के मान हो जाएगा 2 केवल, उल्टा हो जाता है सेक 60 के ना। चलो ए प्लस बी के मान 90 दिया हुआ है, तो कोट ए के मान है। अच्छा यहाँ से डायरेक्ट हम इसको इधर ला के घटाएंगे तो ए बराबर क्या होगा, ए बराबर हो जाएगा यहाँ से देखिए, चलो बता ही देते हैं। ए के मान हो जाएगा, आपको दिया है ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो पूछ रहा है कि कोट ए बराबर क्या होगा, तो कोट इसको हम ए के मान इधर ए बराबर लिख सकते हैं 90 माइनस बी, नहीं लिख सकते हैं, तो कोट ए की जगह पे क्या लिख देंगे 90 माइनस बी, और कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट 90 माइनस थीटा 10 थीटा, और थीटा की जगह पे कितना है बी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसमें 10b। इसका मान देखिए, इसका दिया है कोस थीटा बराबर 12/13, तो ये होता है पी बटा में कितना होता है, कोस थीटा बराबर होता है बी बटा में एच इन होता है, तो पी निकालेंगे तो 5 12 13 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर का होता है एच बटा में होता है पी। अब एच के मान दिया है कितना 13, अब पी के मान दिया है, पी के मान है 5, 13 बटा में 5। आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए 4 tan थीटा बराबर 2, जल्दी जल्दी बना रहे हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया। tan थीटा बराबर 2, tan थीटा बराबर हो जाएगा 2/4, tan थीटा बराबर कितना हो गया 2/4। तो इसका मान पूछ रहा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका तो डायरेक्ट फार्मूला 1 ही होता है, इसका से कोई इससे लेने देने नहीं है। इसका मान डायरेक्ट 1 लिखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ये देखिए कोट स्क्वायर सेक कोट स्क्वायर है यहाँ पे सेक थीटा माइनस 1, फिर सेक थीटा प्लस 1 बराबर 1, तो एक्स का मान देखिए इसको सोल्व कर देते हैं। इसको सोल्व करने के लिए 85 में क्या कीजिएगा कि कोट स्क्वायर है ना यहाँ पे, इसको छोड़ दीजिए, सेक थीटा माइनस 1 यहाँ सेक थीटा प्लस 1 बराबर 1, तो एक्स का मान निकालना है। इसको ऐसा ही छोड़ दीजिए, कोट स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी और ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के स्क्वायर, यानी कोट स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है tan स्क्वायर थीटा होता है जी। कोट स्क्वायर और tan स्क्वायर के मान कितना होगा 1 होगा। ऐसा क्वेश्चन में अधिकतर के मान 1 ही होता है। एक मीनार की ऊंचाई 35 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन को 45 डिग्री है, तो मीनार की छाया की लंबाई ज्ञात करो। देखो 86 क्वेश्चन में है कि इस तरह से है आपका, हमेशा जो है डिस्टेंस पे इस तरह का त्रिभुज मानता है। कह रहा है कि किसी मीनार की ऊंचाई 35 मीटर, मीनार की ऊंचाई 35 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण का डिग्री है 45 डिग्री दिया है, तो मीनार की छाया नीचे वाला मान निकालना है। ठीक है, तो ई वाला यहाँ पे देखेगा, यहाँ थीटा बने तो लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो लंब बटे आधार कितना होता है 10 में होता है, तो 10 45 बराबर p/b होगा 35 बटा छाया हो जाएगा नीचे वाला, इसका एक्स मान लेते हैं 10 45 का मान 1, तो 35 बटा में एक्स, तो एक्स का मान इसे में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 ना होगा जी। आंसर कितना होगा 35 ही होगा, ऑप्शन नंबर सी।
कि यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई का 1/√3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। देखिए यदि किसी, देखिए फिर इसको बना देते हैं जैसे 87 क्वेश्चन जो है, बाप रे 87 में है, कह रहा है कि यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई उस स्तंभ की छाया की लंबाई की 1/√3 गुनी है। इसके जो है ना छाया की लंबाई की 1/√3 गुनी है, ठीक है। तो स्तंभ की छाया की लंबाई की, यानी छाया की लंबाई कितना हो गया, √3 हो गया। अब इसका लंबाई 1 हो गया, तो सूर्य का उन्नयन का तो 1/√3 10 कितना का होता है मान, 1/√3 कितना का होता है, तो 10 होता है आपका 1/√3 हो जाता है आपको 30 डिग्री ना, 30 डिग्री के मान 1/√3 30 डिग्री के मान 10 60 के मान √3 होता है। चलिए ठीक है, इसको देखिए, इसको हल कीजिएगा आप, 30 लिखिए, सेक थीटा माइनस साइन थीटा, सेक थीटा प्लस माइनस कोस थीटा, सेक टेन थीटा प्लस कोट थीटा। यहाँ थीटा के मान, थीटा की जगह पर कुछ भी मान रख लीजिएगा और इसको आप सोल्व कर दीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं। देखिए इसका तो मान देखिए जोड़ के, अगर देखिए ऊपर नीचे अगर 90 आ जाए तो इसका मान 1 हो जाता है, 1 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा, आंसर 2 होगा। और इसका भी देखिए साइन 45 और इसको चेंज करेंगे, ठीक है, साइन को 45 कोस के चेंज करेंगे साइन में, ठीक है ना, तो ये 50 हो जाएगा, साइन 50 साइन 50 साइन 50 2 साइन 50 हो जाएगा, होगा ना। देखिए 90 क्वेश्चन देखिए आप कि साइन 50 डिग्री प्लस कोस 40 डिग्री बराबर 2 साइन ए, तो इसको चेंज किया तो साइन 50 होगा ना जी, और साइन 50 साइन 2 साइन 50 हो जाएगा और बराबर 2 साइन ए हो जाएगा, ठीक ना। तो 2 से 2 खत्म हो गया, साइन से साइन खत्म, तो ए के मान कितना डिग्री हो जाएगा। तो पूछ रहा है साइन 50 और साइन 50, 2 साइन 50 हो गया ना, ठीक है। तो पूछ रहा है 2 साइन ए, तो ए का मान कितना होगा, तो ए का मान कितना हुआ, ए का मान कितना हुआ, ए का मान कितना हुआ 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। यहाँ देखिए 91, देखिए 91 क्वेश्चन जो है 2 थीटा बराबर पाई बटा में 2, तो सेक थीटा का मान, तो देखिए 10 थीटा जो होता है त्रिकोणमिति में पाई के मान 180 डिग्री होता है, तो 2 थीटा बराबर 180 बटा में 2 काट दो तो 90 बार में कटेगा, इसे कटेगा 45 बार में, यानी थीटा का मान आ गया 45। तो पूछ रहा है सेक 45 के मान, तो कोस 45 के मान होता है 1/√2, तो सेक 45 का हो जाएगा √2 आंसर, ठीक है। चलिए √2 हो जाएगा, इसका मान आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है ना, मान रख के निकाल लेना, कि बहुत लंबा वीडियो हो गया जी, ठीक है। हम नहीं सोचे थे कि इतना बड़ा हो जाएगा। एक वर्ष में एक परीक्षा एक महीना यदि चुना जाता है तो इसमें अप्रैल और जून होने की परीक्षा, एक वर्ष में एक महीना चुना जाता है, अच्छा दृश्य चुना जाता है, तो अप्रैल या जून दोनों में से कोई एक होने की परीक्षा याद करें। तो दोनों में से कोई एक हो, तो 1 बटा में कै गो, एक महीने में कै गो होता है 12, तो 1 बटा में 12, तो अप्रैल या जून, यहाँ 2 को मिला के दे रहा है आंसर, हालांकि गलती दे रहा है, 2/12 1/6 आंसर दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ देखिए 4 और 5 आ रहा है ना, तो इसमें सही दे रहा है, एक पासा में 4 या 5, या मतलब दोनों में से कोई एक है ना, तो पासा में टोटल कितना होता है 6 होता है, तो 1/6 आंसर हो गया। एक पासे को फेंकने पर 6 आने की क्या परीक्षा है, तो 6 आने की, एक पासे को फेंकने पर 6 नहीं आने की परीक्षा, 6 आने की परीक्षा कितना होगा 1/6 होगा, लेकिन 6 एक को ना होता है, तो नहीं आने की, तो एक में से 1/6 घटा दीजिए, तो कितना 6 में से 1 गया 5/6, और नहीं तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं 6 कै गो होता है, एक होता है, तो एक तो 6 आएगा, लेकिन 5 बार नहीं आएगा, तो 5/6 आंसर। 4 सिक्कों को उछाला समूह परिणामों की संख्या, तो 2 के 4 गो, जैसे 2 सिक्का का तो 2 के पावर 2 होगा, 3 सिक्का तो 3 के पावर 2 होता है ना, तो उसी तरह से 4 के पावर 4 सिक्कों को तो 2 के पावर 4 कितना 2 के पावर 4 हो जाएगा आंसर। 3 और 6 के बीच के अंक प्राप्त होने, एक पासे की एक फेंक में 3 और 6 के बीच का अंक प्राप्त होने की परीक्षा, 3 और 6 के 1 2 3 4 5 6 होता ना जी, तो कह रहा है ना कि रुकिए थोड़ा सा, तो 3 और 6 के बीच ना,
तो 3 और 6 के बीच देखिए पासा में 1 से 6 तक होता है, तो 3 और 6 के बीच में, तो यहाँ 3 है यहाँ 6 है के बीच अंक प्राप्त होने की प्रक्रिया। तो कई गो अंक प्राप्त हो रहा है 2 गो, तो 2 हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट, और नंबर ऑफ सिंपल स्पेस टोटल घटना कई गो है 6, तो घटेंगे तो 1/3 आंसर, 1/3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इतना में बहुलक क्या है, तो बहुलक जो बहुत बार आता है, बहुत बार कौन आया है, तो देखिए 7 2 बार आया है, 5 जो है 3 बार आया, तो आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मादिका निकाले तो मादिका बीच वाला कब, जब आरोही क्रम में सजाने के बाद, तो आरोही बढ़ते क्रम में सजाइएगा तो सबसे पहले कौन होगा, सबसे पहले हो जाएगा आपको 12, तब फिर हो जाएगा 13, तब फिर हो जाएगा आपको 16, तब फिर हो जाएगा 17, तब हो जाएगा 18, तब हो जाएगा 19। यानी कि अब देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 गो है, तो 2 गो बीच में आएगा। कौन कौन बीच में आएगा, 12 13 तो आएगा नहीं, तो 12 13 नहीं आएगा, तो 16 और 17 बीच में आ जाएगा। तो 16 और 2 को जब बीच में आए ना, तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, तो 16 17 कितना होगा, 17 दूनी 34 हो जाता है, 16 32 33 होगा, 33 के आधा करेंगे तो हो जाएगा 16.5 आंसर। x और y के बीच क्या संबंध, तो माध्य सभी संख्याओं का जोड़ होता है, तो माध्य दिया है 7, तो सबको जोड़ दीजिए, 5 और 9 3 12 प्लस x प्लस वाई, यानी 12 प्लस x प्लस वाई होगा, तो 12 इधर आके घट जाएगा ना। अब क्या को संख्या है 1 2 3 4 5 है, तो 5 से भाग भी देंगे तो 5 से में गुना होगा, तो 7 5 35, 5 और 9 5 और 9 अब 1 10, 35 में से 10 गया कितना होगा 25, यानी x प्लस वाई की मान कितना हो जाएगा 25। इस तरह से मॉडल सेट 1 समाप्त हो गया। ठीक है, अगली वीडियो में मॉडल सेट 2 मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम साइंस के भी दे सकते हैं, साइंस के दे दें या SST के दे देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, देखते रहिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।